तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का चित्रण हम लोग किरण आरेख द्वारा कैसे करेंगे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कृपया उसे जाकर देखें। उसमें हम 4 नियमों को देखे थे। पहले उन नियमों को हम लोग क्या करते हैं, उन 4 नियमों को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं। तो वे 4 नियम हमारे पास क्या थे। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या था। रूल नंबर 1, चूँकि अभी मैं सिर्फ अवतल दर्पण में हूँ इसलिए सिर्फ अवतल दर्पण में ही मैं उन रूलों को बताऊंगा। रूल नंबर 1 हमारा क्या था, नियम नंबर 1, कि अगर प्रकाश किरणें जो हैं, प्रकाश किरणें समांतर से आती हैं, प्रकाश किरणें समांतर से आते हैं। समांतर यानी किसके समांतर, मुख अक्ष पीसी के समांतर। तो प्रकाश किरणें समांतर आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। रूल नंबर 1 था कि समांतर से आती है तो फोकस से जाती है। रूल नंबर 1 था कि समांतर से आती है तो फोकस से जाती है। रूल नंबर 2 हमारा है, रूल नंबर 2 हमारा क्या था, किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब की बनावट में हम लोगों ने गोलीय दर्पण में पिछले वीडियो में देखा है। उसमें रूल नंबर 2 हमारा क्या था, चूँकि अभी सिर्फ हम अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख दिखने जा रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ इस किरण आरेख को अवतल दर्पण तक ही सीमित रख रहा हूँ। रूल नंबर हमारा 2 क्या था, रूल नंबर 1 का ही उल्टा था, कह सकते हैं कन्वर्ज था। उसमें हम लोगों को क्या था कि समांतर से आएगा तो फोकस से जाएगा, समांतर से आएगा तो फोकस से जाएगा, समांतर से आएगा तो फोकस से जाएगा, समांतर से आएगा तो फोकस से जाएगा। परंतु हम लोगों को क्या है कि फोकस से ही आएगा, फोकस पर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, यानी समांतर से हम लोगों को क्या होगा, जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं कि फोकस से आ रहा है, फोकस पर किरणें आ रही हैं तो वह पीसी के समांतर होकर जा रही हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या था, रूल नंबर 3 हमारा था कि सी पर आएगा, सी यानी कि वक्रता केंद्र, पी एफ और सी पर अगर सी से प्रकाश किरणें आएगा, प्रकाश किरणें यदि सी से आएगा तो सी पर ही क्या होगा, लौट जाएगा। अगर प्रकाश किरणें सी से आ रहा है तो सी पर ही क्या होगा, लौट जाएगा। वक्रता केंद्र पर आएगा तो वक्रता केंद्र पर ही क्या होगा, लौट जाएगा। चौथा रूल हमारा क्या था, रूल नंबर 4 हमारा क्या था, रूल नंबर 4 हमारा था कि अगर ध्रुव पर आएगा, ध्रुव यानी कि P को हम लोग ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव पर आएगा तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगा उतना ही डिग्री का कोण बनाकर लौट जाएगा। ये 4 नियम हम लोग जानते हैं। साथ ही हम लोग जानते हैं कि P हमारा क्या है, ध्रुव है, पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और F क्या है, फोकस है, और PC क्या है, PC हमारा मुख अक्ष या प्रधान अक्ष है, और C क्या है, वक्रता केंद्र है। और साथ ही ये जानते हैं कि P और F की बीच की दूरी जितना होती है उतना ही F और C के बीच की दूरी होती है। चलिए, तो अब हम लोग अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख कैसे बनता है ये हम लोग सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात हम लोग जान जाते हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो वस्तु
चाहे लेंस की बात हो या दर्पण की बात हो, वस्तु हमेशा हम लोग मुख अक्ष यानी कि पीसी मुख अक्ष के ऊपर और बाईं ओर ही रखते हैं। फिर से सुन लीजिए कि वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखेंगे, तो मुख अक्ष के ऊपर और बाईं ओर रखेंगे। मुख अक्ष के ऊपर और दर्पण के बाईं ओर ही रखेंगे। वस्तु हमेशा मुख अक्ष के ऊपर यानी पीसी के ऊपर और बाईं ओर रहेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब इन नियमों को देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश हमेशा किधर से आएगी, बाईं ओर से ही आएगी। तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को हमेशा हम लोग कहाँ रखेंगे, मुख अक्ष के ऊपर, मुख अक्ष के ऊपर और मुख अक्ष, चलिए लिख लेते हैं इस बात को कि हम लोग वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हमेशा मुख अक्ष यानी कि पीसी के ऊपर तथा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। यहाँ पर मैंने दर्पण लिखा है, लेकिन यही बात लेंस में भी होगा। तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, तो मुख अक्ष के ऊपर रखते हैं और बाईं ओर रखते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 और हम लोगों को क्या जानना है कि इन चार नियमों में कौन सा रूल लागू करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो दो परावर्तित किरण की हमें आवश्यकता होगी। दो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कब बनता है, कहाँ पर बनेगा, तो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है। ये सब जब किरण आरेख देखेंगे तो उसमें और अच्छा से समझ में आएगा। अभी हम लोग मेन पॉइंट लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर थर्ड हमारा क्या है कि इन चार नियमों में से हम लोग किन नियमों का फॉलो करेंगे, तो हमको कितने किरणों की आवश्यकता है। तो कहोगे सर प्रतिबिंब बनने के लिए तो अभी आपने बताया कि दो परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमको सिर्फ दो परावर्तित किरणें चाहिए। यानी इसमें से चार में से चारों का चारों तो अप्लाई करना नहीं है, उपयोग करना नहीं है। इन चारों में से हम लोगों को कोई दूगो उपयोग हो गया, कभी कभी जो है दो से अधिक भी उपयोग होगा, तो वो मेरी मर्जी पर निर्भर रहेगा कि हम किस रूल को करते हैं। लेकिन इस रूल को अप्लाई होने के लिए, प्रयोग होने के लिए हम लोगों को एक शर्त है कि हम उसी रूल को, हम इन चारों में से हम उसी किरणों या कहो कि रूल्स, नियमों, जो चार रूल्स हैं उसमें किरणों को आने देंगे, या अंग्रेजी में ही थोड़ा कर लेते हैं, हम उसी रूल्स को अप्लाई करेंगे
अप्लाई यानी कि उपयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे जो वस्तु के टॉप भाग को टच करके आवे। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या देना है कि ये 4 रूल हैं। रूल के जगह पर आप किरण भी लिख सकते हैं। हम उसी किरण को आने देंगे, उसी रूल को अप्लाई होने देंगे जो वस्तु के टॉप भाग, टॉप यानी जैसे मान लीजिए ये वस्तु है तो इसको ओ ए वस्तु है तो हमारा टॉप कौन है, ओ पॉइंट, ए जो पॉइंट है वो टॉप है और नीचे वाले को क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। तो पेंदी को बॉटम कहते हैं अंग्रेजी में और ऊपर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। तो यहाँ पर टॉप के जगह पर आप शीर्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन साइंस में इंग्लिश और हिंदी फेंट के पढ़ने में मज़ा आता है, इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा रहता है। तो आप शीर्ष भाग भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं शीर्ष भाग को, ऊपर वाले भाग को टॉप बोला करूंगा और नीचे वाले भाग को मैं बॉटम बोला करूंगा। तो ये 3 नियम हैं। तो ये 4 नियम और उसके बाद ये 3 बातें फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इनको और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने गोलीय दर्पण में, परावर्तन में हम लोग 4 नियम पढ़े थे। उन 4 नियमों को हम लोगों ने दोनों, चूँकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बाहर से रंग देते हैं तो कौन सा दर्पण अवतल बन जाता है, बाहर से रंगा हुआ है यहाँ पर सारे ये अवतल दर्पण है, और भीतर से रंग देते हैं तो उत्तल दर्पण हो जाता है। चूँकि इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ अवतल दर्पण में उन 4 नियमों को हमने रिवाइज कर दिया है। तो आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है कि फोकस से आती है तो समांतर से आती है तो फोकस से जाती है, समांतर से आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पर आती है तो समांतर हो जाती है, फोकस पर आती है तो समांतर हो जाती है, समांतर से आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पर आती है तो समांतर हो जाती है। तो 2 रूल खत्म हो गया। समांतर से आती है, फोकस से जाती है, फोकस पर आती है, समांतर से जाती है, सी पर आती है तो सी पर ही लौट जाती है, सी पर आती है तो सी पर ही लौट जाती है, और ध्रुव पर आती है तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री का कोण बना के लौट जाती है। 3 नियम ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इतना तो देखे, उसके बाद 3 पॉइंट और देखे। वह 3 पॉइंट हम लोगों को क्या है कि वस्तु को किधर रखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब का मतलब है छाया, और छाया बनेगा तो वस्तु रहेगा, उसी का ना छाया बनेगा। तो प्रतिबिंब को हम लोग रखेंगे किधर, वस्तु को किधर रखेंगे, प्रतिबिंब को नहीं, प्रतिबिंब तो बनेगा। तो वस्तु को हमेशा हम लोग मुख अक्ष यानी कि पीसी के ऊपर और दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, मुख अक्ष के ऊपर, जो पीसी है मुख अक्ष पीसी के ऊपर और बाईं ओर रखते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा, कैसे हमको पता चलेगा कि प्रतिबिंब उस बिंदु पर पड़ रहा है। तो 2 परावर्तित किरणें, फिर से सुनिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकराकर जो लौटती हुई किरणें हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण आपतित, जाने वाली परावर्तित, टकराकर। तो 2 परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है। 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या करती हैं, प्रतिबिंब वहाँ बनता है। तीसरा रूल क्या देखे कि हम कौन से नियम को लागू करेंगे, किस रूल को, ये 4 में से कौन से रूल को या किस किरण को आने देंगे, जो ऑब्जेक्ट यानी
वस्तु के टॉप भाग को, शीर्ष भाग को टच करके आवेगा, वस्तु के टॉप भाग को टच करके आएगा। सर ये सब तो बात आ गया, लेकिन इसमें एक बात आप बार बार बोल रहे हैं, प्रतिबिंब प्रतिबिंब। कल के वीडियो में भी तो आपने प्रतिबिंब के बारे में बताया ही नहीं, सिर्फ दर्पण के बारे में बताया, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, और ये 4 नियम बताए। प्रतिबिंब के बारे में तो बताया ही नहीं। तो पहले फिर से हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है, कैसे बनता है, ये सब भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग संक्षेप में प्रतिबिंब के बारे में 2 बातें जान लेते हैं, और उसके बाद जो है सो हम लोग अवतल दर्पण में बने किरण आरेख को देखते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? फिलहाल के लिए यह मान कर चलिए कि परछाई को ही, छाया को ही प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन इसका डिफिनेशन, परिभाषा देंगे किताबी भाषा में, जो होना चाहिए वो भी। फिलहाल मान लिए हम लोग कि प्रतिबिंब क्या है? छाया है। प्रतिबिंब क्या है? छाया है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पर अभी देख रहे होंगे कि ये छाया, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब कह सकते हैं। मेरे हाथ का छाया बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, फिलहाल के लिए मान लीजिए। तो प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब जो हैं, प्रतिबिंब दर्पण की ही तरह, प्रतिबिंब दर्पण की ही तरह 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दर्पण की ही तरह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पहला, और दूसरा आपका हो जाएगा काल्पनिक, क्योंकि इसको हम लोग सोच सकते हैं, सोचेंगे, देख नहीं सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अब आभासी भी बोल सकते हैं, मैं प्रायः वास्तविक और काल्पनिक शब्दों का प्रयोग किया करूँगा। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अब इसके कुछ गुण के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और इसे पर्दे यानी कि स्क्रीन, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं पर डॉट जरूर दीजिएगा, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी हम इसको देख नहीं सकते हैं, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, आभास हम लोगों को हो सकता है कि वहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का पहला गुण क्या है कि यह वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? तो यह उल्टा बनता है, यह उल्टा बनता है। और यह क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? यह वस्तु की अपेक्षा जो है सीधा बनता है, सीधा बनता है।
दूसरा गुण है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे याद रख लीजिए, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। उल्टा है तो वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। सीधा है तो काल्पनिक है और वास्तविक है तो उल्टा है। आप इसे रख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, यह VVI में रहेगा। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, या आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो आपको ये प्रश्न बराबर पूछा ही जाता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो आप लिखिएगा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। कभी कभी क्या होता है, 2 मार्क्स में, एक बिहार बोर्ड में भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, कोई 2 अंतर लिखें। प्रश्न क्या रहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखें, तो हम लोग वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देंगे। और क्या लिखेंगे वास्तविक में, पॉइंट नंबर 1 में, कि यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और जबकि जो है सो काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे कि वास्तविक इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इधर जो है काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। अब हम लोग आते हैं अपने लक्ष्य पर, जो इस वीडियो में मैं बताना चाहता था कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख। हम लोग क्या सीखने वाले थे, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख कैसे बनता है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। बाहर से रंगेंगे ना, हाँ। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, P कहते हैं, फिर फोकस F है, और ये C है, और ये ऐसे 2 जीरो जो सटा हुआ है इसको अनंत कहते हैं। याद रखिएगा, P और F के बीच, तो P और F के बीच जितना दूरी है उतना ही दूरी P और C के बीच होना चाहिए, तो हमारा फिगर अच्छा बनता है। अब हम वस्तु को रख कहाँ कहाँ सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा था कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर और दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। तो वस्तु को हम लोग अनंत पर रख सकते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर है और बाईं ओर है, तो वस्तु को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं। अनंत और C के बीच रख सकते हैं। वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, अनंत और C के बीच रखा जा सकता है। वस्तु को कहाँ रख सकते हैं हम लोग, C पर रख सकते हैं। वस्तु को हम लोग अनंत और जो है सो C के बीच रख रहे हैं, C पर रख सकते हैं, C पर रख सकते हैं, और C और F के बीच वस्तु को रखा जा सकता है। ये जो तीर ऊपर की रख रहे हैं वो वस्तु है, आप इसको OA या किसी और से सूचित कर सकते हैं। मैं अभी कोई किसी भी लेटर से इसको सूचित नहीं करने जा रहा हूँ, बस समझिए जो तीर ऊपर की ओर जा रहा है ये आपका वस्तु है। फिर F पर हम लोग रख सकते हैं, F और ध्रुव के बीच रख सकते हैं, और ध्रुव पर भी रख सकते हैं। तो ये अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, C के बीच, वक्ता केंद्र पर, C को वक्ता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच, और ध्रुव पर।
ये बारी बारी से हम लोग जो हैं से इन सारे फिगरों का जो है सो क्या करेंगे, देखेंगे कि आखिर इनके प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं। लेकिन सीरियली नहीं देखेंगे, पहले हम ऐसे वस्तु को ऐसे जगह पर रखने वाला लेते हैं जहाँ से आपको समझने में क्या होगा, फिगर को आसानी होगा। हालांकि सारे का किरण आरेख हम लोग देखेंगे। तो वस्तु को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सी और अनंत के बीच अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा कैसा बनेगा। सर लाइन से बताते, आपको समझ में आ जाए इसलिए पहले आसान वाला ले रहे हैं ताकि सभी बात क्लियर हो जाए। तो हम लोगों को अवतल दर्पण बनाना है, हाँ, और प्रकार का इसमें प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और दूरियां जो हैं सो समान रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है हम लोगों को आंसर मिलने में। ये गोल करने की कोशिश कीजिएगा। तो अवतल दर्पण में है, क्योंकि बाहर से रंग रहे हैं तो अवतल दर्पण ही है, अवतल दर्पण ही है, बाहर से रंग रहे हैं तो ध्रुव, एफ फोकस, वक्रता केंद्र, ये दूरी समान लेना है, इंच का प्रयोग कीजिएगा आप लोग। ये लाइन भी सीधा रहना चाहिए और ये भी लगभग बीच में ही रहना चाहिए दर्पण का ध्रुव का। और ये हमारा हो गया, चलिए, अनंत। तो हम लोग अभी देखे हैं कि वस्तु को हम कहाँ रखना चाह रहे हैं, वस्तु को हम कहाँ रखने जा रहे हैं। तो वस्तु को हम अनंत और सी के बीच रख रहे हैं, वस्तु को हम अनंत और सी के बीच रख दिए, दर्पण के बाईं ओर, मुख अक्ष के ऊपर। अब 4 रूल में से हम लोग पहला रूल लागू करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, कोई 2 रूल लागू होना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि पहला रूल तो लागू हर समय होगा। नियम क्या है कि वही प्रकाश किरणें आ सकती हैं जो वस्तु के टॉप भाग को टच करते हुए आएंगी। तो देखिए यहाँ रूल नंबर 1 क्या था कि समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। तो क्या प्रकाश किरणें यहाँ हम लोगों को समांतर प्रकाश किरणें आ सकती हैं? हाँ, क्योंकि वस्तु के टॉप भाग को टच करते हुए आ रही है। तो आने दीजिए प्रकाश किरणें को। तो समांतर से आई तो कहाँ से जाएगी? परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, तो बस जाने दीजिए फोकस से। आपको कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना है, बस रूल को फॉलो करना है कि समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। तो एक रूल तो लागू हो गया। दूसरा रूल हमारा क्या है कि फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। हाँ सर, लागू तो हो रहा है। तो देखिए, तो ये और वस्तु के टॉप भाग को भी टच करके आ रहा है, तो सर आ सकता है। हाँ, आने दो इसको भी। तो फोकस से आएगा तो क्या हो, फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर से जाएगा। फोकस पर आएगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, हम लोगों को समांतर हो जाएंगी। फोकस से आएगा तो समांतर से जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, समांतर आया, फोकस से गया, फोकस पर आया, तीर इधर मुँह है यानी आ रहा है आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद तीर इधर मुँह है यानी जा रहा है, तो समांतर हो गया। अब ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि ये परावर्तित किरण है आपका, क्योंकि ये यहाँ से आया था और फोकस से गया था। फिर देखिए ये परावर्तित किरण है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ पर 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो इस बिंदु पर क्या दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वह एक दूसरे को काट रही हैं? तो कहिएगा हाँ सर, काट रही हैं। दोनों जो हैं एक इस बिंदु पर काट रही हैं। अब इससे हम लोग को 4 बातें आती हैं।
तो कौन सी 4 बातें हमें इसमें से आई, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि 4 बातें हमेशा आएगा, तो वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु की स्थिति से मतलब है कि वस्तु की स्थिति से हम लोग को मतलब है कि वस्तु है कहाँ पर, यानी पोजीशन कहाँ पर है, वस्तु है कहाँ पर। तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो अनंत, या सिंबल ही दे देते हैं, चलिए, अनंत और सी के बीच वस्तु कहाँ है, तो अनंत और सी के बीच है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है हम लोगों को, तो F और C के बीच में बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, F और C के बीच, F और C के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब प्रतिबिंब का हम लोग जो हैं सो प्रकृति की बात करेंगे, प्रतिबिंब की का प्रकृति, या की कह दीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि सीधा बना है कि उल्टा बना है। प्रकृति का मतलब क्या है कि सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो आप बताइए कि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात हो रही है, तो प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा बना है। अब देखिए, तीर ऊपर मुँहे था, जब भी मुख अक्ष यानी PC के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। PC के नीचे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो हम लोग देखे थे उल्टा वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। अब प्रतिबिंब के आकार की बात करते हैं। प्रतिबिंब का आकार, आकार यानी देखने में कैसा है। तो प्रतिबिंब के आकार की जब हम बात करेंगे, तो जब नाप के बनाइएगा प्रकाल से तो पूरा बुझाएगा एकदम ठीक ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को है कि वस्तु कैसा दिखाई दे रहा है, हल्का सा छोटा दिख रहा है। जितना बड़ा यहाँ पर है, जब इंच से नापेंगे ये सब दूरियां समान रहेगी तो स्पष्ट दिखाई देगा। तो हल्का छोटा है, वैसे भी देखने में हल्का छोटा लग रहा है। तो क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये 4 स्थितियां हमेशा हम लोग को एक प्रतिबिंब बनेगा। तो अब तक मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर, आपने कहा कि 2 परावर्तित किरणें जहाँ कटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहाँ पर परावर्तित किरणें, वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आपने 2 नियम को लागू किया, एक है कि समांतर से आती है तो फोकस से जाती है, ठीक है सर, और दूसरा है कि फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर कटा तो बना प्रतिबिंब, क्योंकि दोनों किरणें जो हैं सो वस्तु के टॉप भाग को टच करते हुए आ रही थी। अब सर यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र वाला तो भी तो लागू हो रहा है सर, वक्रता केंद्र वाला अभी तो लागू हो रहा है, तो उसको भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा कर देंगे तो कचरा दिखाई देगा। हम लोग को तो केवल कोई 2 रूल लागू होना चाहिए। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आइए मैं उसको भी आपको बनाकर बताता हूँ कैसे होगा। चलिए हम लोग ले लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। उसके बाद हमारा फोकस होता है, उसके बाद हमारा वक्रता केंद्र होता है, और तब अनंत होता है। और हम लोगों का वस्तु कहाँ पर स्थित है, तो वस्तु हमारा स्थित है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच।
ध्यान रखना है हम लोग को कि दूरी समान लेना है। यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि F और C के बीच की दूरी कुछ कम है। हमेशा याद रखिएगा दूरी समान रहेगा तो लगभग अब समान है, ये अनंत है। यहाँ पर हमारा ये अनंत हो गया। तो वस्तु को अब हम लोग रखते हैं, कहाँ पर रखे थे, अनंत और C के बीच। तो अनंत और C के बीच हम लोगों ने वस्तु को रखा। तो अनंत और C के बीच वस्तु है। अब हमारा है क्या कि पहला रूल तो हम लोग अब कौन से, हम लोग रूल 1 से शुरू करेंगे। और हमारा क्या है कि समांतर से आएगा तो फोकस से जाएगा। तो पहला रूल तो हमारा लागू हो रहा है कि समांतर से प्रकाश किरणें आएगी तो फोकस से जाएगी। जी सर, अब हम दूसरा रूल नहीं लागू करना चाह रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि वक्ता केंद्र से आवे, सी से आवे और सी से जावे वाला ही कर देंगे। तो आइए, ये ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। तो देखिए ये आ भी इसी पर रहा है, जा भी इसी पर रहा है। तो प्रतिबिंब हम लोगों को बनता कहाँ पर है, तो जहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर से आया था तो फोकस से जा रहा था, तो परावर्तित किरण हुआ। और ये सी पर आया तो सी पर ही जा रहा था। तो दो परावर्तित किरणें हम लोगों को यहाँ पर काटा तो हम लोगों को प्रतिबिंब फिर से कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। और देखिए लगभग जो है सो दूरी अभी लगभग समान लेने की कोशिश किया गया है। तो वस्तु से छोटा साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है उल्टा। तो आपको कोई दो रूल इसमें लागू करके आप लोगों को देख लेना है। तो अभी वस्तु हम लोगों को कहाँ पर हम वस्तु को रखे थे, हम लोग को जब वस्तु ये जो बनाए हैं वह कहाँ पर हमारा था, तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो। तो पॉज करके इसे आप लिख लीजिए, बना लीजिए और उसके बाद आप स्वयं इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और उसमें आप लोगों को दिक्कतें होती हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाएंगे। और जब पूरा एक बार समझ जाइएगा तो ये चारों बात जो है आपको सारणी बना कर दिया गया है, जिसे आप लोग रटते होंगे। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग यूं ही इसको सोचकर और बता देंगे अगर कोई शिक्षक पूछ रहे हैं तो। आइए अब हम वस्तु को रखते हैं सी पर। तो वस्तु को हम लोग इस वक्त कहाँ रखने जा रहे हैं, सी पर रखकर देख रहे हैं कि हमारा रूल लागू हो रहा है या नहीं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तो आइए देखते हैं उसका किरण आरेख क्या होगा। अवतल दर्पण है तो बाहर से रंगेंगे, अवतल दर्पण है तो बाहर से रंगेंगे। ये आपका अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और P से सूचित करते हैं। और एक लाइन सीधा खींचेंगे, इस पर F लिखेंगे, फिर जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पर C रहेगा और फिर आपका अनंत आ जाएगा। अभी हम लोगों को अनंत नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वस्तु तो हम लोग C पर रख रहे हैं। अब हम लोगों को क्या है, वस्तु कहाँ रख रहे हैं, हम लोग C पर, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। चलिए, तो वस्तु को हम लोगों ने वक्रता केंद्र पर रखा। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। तो वस्तु कहाँ है अभी, वक्रता केंद्र पर है। वस्तु कहाँ है अभी, वक्रता केंद्र पर है, C पर है। और सीधा कर लेते हैं वस्तु को। तो वस्तु कहाँ है अभी, हम लोग को वक्रता केंद्र पर है। तो पहला रूल लागू हो रहा है कि नहीं, पहला रूल
रूल क्या है, हमारा नियम क्या है कि समांतर से आएगा तो फोकस से जाएगा, लेकिन एक और शर्त है। क्या है वह? कि वस्तु के टॉप भाग को टच करते हुए आएगा। तो पहला रूल तो लागू हो रहा है कि वस्तु के टॉप भाग को टच करते हुए आ रहा है। तो पहला रूल को ले आइए कि समांतर से आएगा तो आ गया, दर्पण से टकरा गया। तो समांतर से आएगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। तो फोकस से रिटर्न भी अपना ये जा रहा है, जाने दीजिए, जहाँ भी जा रहा है फोकस से जा रहा है। ओके सर। अब दूसरा रूल देखते हैं कि लागू होगा कि नहीं। दूसरा नहीं होगा तो तीसरा पर चलेंगे, चौथा पर चलेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है कि फोकस पर आएगा, फोकस पर आएगा तो समांतर हो जाएगा। फोकस पर आएगा तो समांतर हो जाएगा। शर्त क्या है? वस्तु के टॉप भाग को टच करते हुए आना है। तो हाँ सर, आ तो रहा है, तो कोई बात नहीं है, आने दीजिए। लाइन सीधा होना चाहिए। तो आ गया अपना, जहाँ इसको जाना है जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। बस हम लोग क्या करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे। फोकस से आ रहा है, दर्पण से अब परावर्तित होगा, टकरा गया तो क्या होगा? फोकस से आया और दर्पण से परावर्तित हुआ तो अब क्या होगा? हम लोगों को समांतर हो जाएगा। फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है। तो ये किरण PC यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो आपको ये दोनों देखो, ये इंच का प्रयोग कीजिएगा आप लोग, तो ये दोनों सीधी लाइन रहेगा। तो ये दोनों देखो, चलो C को हम लोग ऊपर लिख देते हैं अच्छा के लिए, C ऊपर है। तो ये दोनों देखो आपको कहाँ पर कट रहा है ये दोनों बिंदु। तो कहोगे सर यहाँ पर परावर्तित किरणें कट रहा है। जहाँ पर दो परावर्तित किरणें कटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पर? यहाँ पर कट रहा है। चलिए, तो अब चार बातें फिर से हमें आएंगी। तो कौन सी वे चार बातें हम लोगों को होगी इसमें से? प्रतिबिंब तो बन गया, समांतर से आया, फोकस से गया, फोकस से आया, समांतर हो गया। तो चार बातें क्या है? पहले, वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ है? तो वस्तु C पर है। वस्तु कहाँ है? C पर है, वक्रता केंद्र पर है। प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग बतावें। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है? कहाँ बना है प्रतिबिंब? सर C पर ही बना है। तो C पर ही बनता है। फिर अब प्रतिबिंब का हमको बताइए प्रकृति। प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि सीधा है कि उल्टा है। प्रकृति का मतलब है कि सीधा है या उल्टा है। तो सर मुख्य अक्ष PC के नीचे बन रहा है यानी उल्टा है। तो उल्टा है तो हम लोग याद किए थे वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। तो हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चौथी बात क्या है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है? प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो प्रतिबिंब का आकार हम लोगों को जो है लगभग समान है। वो इंच का प्रयोग करते तो एकदम एक्यूरेट आता, वैसे भी देखने में समान लग रहा है। तो वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए अन्य जगहों पर जो वस्तु स्थित है उसका हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, यानी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगता है कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले।